फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसीबी बायोलॉजी। माई सेल्फ अश्विनी जैन कौर और हम देख रहे हैं 11th एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर दैट इज किंगडम प्लांटी, जिसमें आज हम देखने वाले अबाउट द डिवीजन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म ये जो प्लांट्स है ये हाईली डेवलप्ड एंड हाईली वेल ऑर्गेनाइज्ड ऐसे प्लांट है। ये प्लांट किंगडम के हायर प्लांट्स में आते हैं, वेल डेवलप्ड प्लांट्स में आते हैं। ठीक है, एंजियोस्पर्म के पास जो सीड होता है उसको नेचुरल कवरिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, नेचुरल कवरिंग इज देयर, इसमें नेचुरल कवरिंग प्रेजेंट होती है। एंजियो का मतलब ही होता है कवर्ड और स्पर्म का मतलब होता है सीड। सो दे हैव नेचुरली कवर्ड सीड, मतलब इनके ओव्यूल को, ठीक है, इनके ओव्यूल को ओवरी या ओवेरियन वॉल प्रेजेंट होती है। दे फॉर्म द फ्रूट, ठीक है, दे फॉर्म द फ्रूट्स एंड द फ्लावर्स। इसलिए एंजियोस्पर्म को फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहा जाता है। ठीक है, एंजियोस्पर्म को क्या कहा जाता है? फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहा जाता है, बिकॉज ये ऐसे प्लांट्स है जो फ्लावर्स बियर करते हैं, जिनके पास फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। जिम्नोस्पर्म सीड फॉर्मेशन करते हैं बट फ्लावर फॉर्मेशन नहीं करते, कोन बनाते हैं। एंजियोस्पर्म में फ्लावर्स फॉर्मेशन होता है, फ्रूट फॉर्मेशन होता है, एंड इन दैट फ्रूट सीड इज इनक्लोज्ड, मतलब नेचुरल कवरिंग है। एंजियोस्पर्म में वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म हमें दिखाई देते हैं। इसमें हमें स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म आप देख सकते हो, वॉल्फिया इज द स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म, कितना छोटा सा ये स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है, से लेके टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म दैट इज यूकैलिप्टस रिग्नस, टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म। ऐसे हमें वाइड वैरायटी, एकदम वाइड रेंज हमें दिखाई देती है एंजियोस्पर्म की। एंजियोस्पर्म जैसे कि मैंने कहा ये काफ़ी वेल डेवलप्ड है, तो इसके जो रूट होते हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं, एक टैप रूट एंड दूसरा फाइब्रस रूट। टाइप रूट या टैप रूट को प्राइमरी रूट कहा जाता है, जिसमें एक मेजर रूट होता है जिसे ब्रांचेस आते हैं, लाइक दिस यू कैन सी। एंड फाइब्रस रूट में मल्टीपल ब्रांचेस हमें इनिशियल लेवल पर ही दिखाई देते हैं। जनरली टैप रूट ये जो है ये डाइकोटिलिडोनस प्लांट यानी डाइकॉट्स में होते हैं, एंड फाइब्रस रूट ये मोनोकॉट्स में होते हैं। डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स आर द फर्दर क्लासेस ऑफ द एंजियोस्पर्म। जब हम बात करते हैं इनकी स्टेम की, तो इसमें भी हमें वैरायटी दिख सकती है। दे मे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्गर स्टेम सच लाइक इन अ बनियान ट्री, or a fall stem such like in a banana, hollow stem such like in a bamboo, or disc-like stem such as in a onion, which disc-like stem। ठीक है, डिस्क के जैसा hollow stem, fall stem या फिर very strong woody stem अवेलेबल हो सकते हैं या फिर प्रेजेंट हो सकते हैं इन दी प्लांट्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स के जो लीव्स होते हैं इनमें भी हमें पैटर्न बहुत दिखाई देते हैं। इनके लीव का वेनेशन पिनेट हो सकता है, रेटिकुलेट हो सकता है या पैल्मेट हो सकता है। रेटिकुलेट एंड पैरेलल। रेटिकुलेट का मतलब होता है कुछ इस तरह से आपको वेनेशन दिखाई दे रहा है इन द लीव्स, इसे कहा जाता है रेटिकुलेट वेनेशन। पैरेलल वेनेशन का मतलब जहाँ पे हमें पैरेलली वेनेशन दिखाई देता है, दे आर नॉट क्रॉसिंग ईच अदर, इसे पैरेलल वेनेशन कहते हैं। एंड पैल्मेट कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, लाइक दिस। ओके, अगर इनके शेप की बात करें तो लीनियर लीव्स भी हो सकते, ऑब्लोवेट भी हो सकते, ओवेलेट भी हो सकते, पिनेटली लोप लाइक दिस, ऐसे लीव्स भी हमें दिखते हैं। मतलब हमें इनमें बहुत ज़्यादा वैरायटी दिखती है। अगर लीव्स के अरेंजमेंट की बात करो तो लीव्स ये सिंपल भी हो सकते हैं, पैल्मेटली अरेंज भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं, राइट। कंपाउंड लीव्स का मतलब ऐसा होता है कि एक ब्रांच और उसको इधर से लीव, इधर से लीव, इधर से लीव। कुछ होते हैं जिसे एक ऐसे एक ब्रांच निकलती है और फिर उस ब्रांच को मल्टीपल लीव्स आते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे लीव्स दिखते हैं। और सिंपल लीव मतलब एक ही लीव प्रेजेंट। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि एंटायर लीफ को मार्जिन है या फिर क्रेनेटेड है या फिर डीनेटेड है या फिर लोब्ड है, राइट। तो इसमें हमें काफ़ी सारे वेरिएशन दिखाई देते हैं, क्योंकि हमें पता है एंजियोस्पर्म में एकदम वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स हमें दिखते हैं। इट इज़ वेरी डेवलप्ड और हाईली डेवलप्ड डिवीजन ऑफ द किंगडम प्लांटी।
अगर इनके फ्लावर की हम बात करें तो ये एक बाइसेक्शुअल फ्लावर है, बाइसेक्शुअल फ्लावर जिसमें दोनों इसेंशियल वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि बेसिक फ्लावर का स्ट्रक्चर क्या होता है। बेसिकली फ्लावर इज मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ वॉल्स, इसेंशियल वॉल्स एंड एक्सेसरीज वॉल। इसेंशियल वॉल दो टाइप के होते हैं, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। एंड्रोशियम को स्टेमन भी कहा जाता है, गाइनोशियम को कार्पल या पिस्टल भी कहा जाता है। एंड्रोशियम रिप्रेजेंट्स द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, गाइनोशियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसी के साथ साथ दो एक्सेसरी वॉल्स भी होते हैं, दैट इज कैलेक्स एंड कोरोला। कैलेक्स जिसे सेपल भी कहा जाता है एंड करोला जिसे पेटल भी कहा जाता है। ठीक है, सो कैलेक्स जो होता है दैट इज सेपल, इट इज जनरली बेस में प्रेजेंट रहेगा और ग्रीन कलर का होता है जो सपोर्ट देने का काम करता है। पेटल ये मल्टी कलर्ड होते हैं, करोला ये मल्टी कलर्ड होते हैं ताकि फ्लावर अट्रैक्टिव बने और वो इंसेक्ट्स को, बर्ड्स को अट्रैक्ट कर सके फॉर द पॉलिनेशन। राइट, इन 12th स्टैंडर्ड वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। उसमें हम फ्लावर के स्ट्रक्चर को और भी अच्छे से समझ कर लेंगे। अभी हमें ये जान के लेना है कि बेसिकली एंजियोस्पर्म के फ्लावर्स में क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो एंड्रोशियम, गाइनोशियम, कैलेक्स, करोला। अगर फ्लावर को पेडिकल है तो उसे हम पेडिक्यूलेटेड फ्लावर कहते हैं, अगर उसे पेडिकल नहीं है तो हम उसे सेसाइल फ्लावर कहते हैं। इतना ही नहीं, अगर फ्लावर में दोनों भी इसेंशियल वॉल है जैसे कि एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम तो हम उसे बाइसेक्शुअल फ्लावर कहते हैं, सच एज हिबिस्कस। बट अगर उसमें दोनों में से कोई एक ही प्रेजेंट है, अदर एंड्रोशियम और गाइनोशियम, तो हम उसे यूनिसेक्शुअल फ्लावर कहते हैं, सच एज पपाया, वाटरमेलन, कुकुम्बर, चिली एंड सो ऑन। राइट, अब ये जो हमारे एंजियोस्पर्म्स होते हैं इनके एग्जाम्पल्स अगर आप देखोगे तो वाइड वैरायटी ऑफ एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे। जिसको भी फ्लावर्स आता है वो सारे के सारे एंजियोस्पर्म्स के मेंबर है। रोज, व्हीट, मैंगो, बैम्बू, अनियन, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म जो है ये फर्दर डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कॉटिलिडॉन। उनके सीड्स को टू इक्वल हाफ में डिवाइड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, इस बेसिस पे दो टाइप में उसको डिवाइड किया जाता है, दो क्लासेस में उसको डिवाइड किया जाता है, दैट इज मोनोकॉटिलिडॉन एंड डाइकॉटिलिडॉन। मोनोकॉटिलिडॉन मतलब ऐसे प्लांट्स जिनके सीड को टू इक्वल हाफ में हम नेचुरली डिवाइड नहीं कर सकते, और डाइकॉटिलिडॉन्स उन्हें कहा जाता है जिनके सीड्स को हम टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। बाजरा, जवार, गेहूं, वीट, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ मोनोकॉटिलिडॉन जिसको हम टू इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर पाते। बट सारे पल्सेस, उसके बाद में आलमंड, उसके बाद में मैंगो, ये एग्जाम्पल है डाइकॉट्स के जिसके सीड्स को हम टू इक्वल हाफ में बड़े आसानी से डिवाइड कर पाते। राइट, एंजियोस्पर्म का यूज़ कहाँ होता है? एंजियोस्पर्म का ग्रेट यूज़ है ह्यूमन लाइफ में और इन्वायरमेंट में। एंजियोस्पर्म में वो सारे प्लांट्स आते हैं जो फोटोसिंथेसिस में काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। इनके रूट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इमर्ज होने की वजह से ये सॉइल को पकड़ के रखते हैं, सॉइल बाइंडर का काम करते हैं और इरोजन नहीं होने देते। ये ग्राउंड वाटर लेवल जो है उसको होल्ड करके रखते हैं। एंजियोस्पर्म ये मेडिसिनल पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। एंजियोस्पर्म्स ये इंडस्ट्रीज में भी इस्तेमाल किया जाता है। फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए जो वुड्स हमें लगते हैं वो एंजियोस्पर्म से लिए जा सकते हैं। ऑफ कोर्स वो जिम्नोस्पर्म से भी लिए जाते हैं, बट एंजियोस्पर्म से भी ये लिए जाते हैं। सो बैम्बू जैसी जो चीज़ है, बैम्बू जैसे जो प्लांट है उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। तो एंजियोस्पर्म का ह्यूमन लाइफ में बहुत बड़ा रोल आता है। राइट, एंजियोस्पर्म की इस डिटेल स्टडी हमें सपोर्ट करता है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए, क्रॉप मैनेजमेंट के लिए। हम फ्लावर, उनका पैटर्न, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें जब हम स्टडी करते हैं, उनके बिहेवियर को जब हम स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि कौन से इन्वायरमेंट में कौन सा क्रॉप हम लगा सकते हैं और उसका इस्तेमाल हम हमारे खुद के लिए कैसे कर सकते हैं। सो एंजियोस्पर्म इज द वेरी यूजफुल डिविजन फॉर द ह्यूमन बीइंग। वैसे तो सारे प्लांट्स ये यूजफुल होते हैं, बट एंजियोस्पर्म इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिविजन फॉर द ह्यूमन बीइंग। आपको पता है 50% ऑफ इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है वाया एक्वाटिक प्लांट्स। राइट, तो ये एल्गी के थ्रू किया जाता है, ये एक्वाटिक प्लांट्स के थ्रू किया जाता है। और लैंड के ऊपर जो प्रोडक्शन होता है वो बाकी के प्लांट्स में होता है, जिसमें आते हैं जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, दैट इज द फेनेरोगेम्स। Okay, so this is all about the third chapter's second division, that is the angiosperm. In next video tutorial we are going to collab or summarize the entire third chapter. In next video tutorial we are going to understand. So if you like this video,
love this video, then like it. If you want to share this with your friends, definitely share. आप अगर चैनल पे न्यू हो तो उसे सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन पर के बेल आइकन पर प्रेस करो, ताकि जब हम समराइज्ड करें किंगडम प्लांटी को एक ही वीडियो में तो आप उसे देख पाओ, राइट? तब तक के लिए बी हेल्दी, वेल्दी, पीसफुल, स्टडी वेल, स्टडी स्मार्टली, क्योंकि यू हैव टू अचीव योर गोल्स. बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम.